जो फूले जी की फिल्म है ये सबको देखनी चाहिए, बहुत अच्छी है। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं इस देश में जात है ही नहीं, चुनाव जीतने के लिए कहते हैं मैं ओबीसी हूँ। राहुल गांधी जी जो बातें आज बोल रहे हैं सेंट्रल लेवल पर कि पिछड़े वर्ग, अति पिछड़े वर्ग, दलित, महादलित, आदिवासी, ये जो हजारों साल से उत्पीड़न के शिकार हुए, ये निश्चित तौर पे आने वाले समय में राजनीतिक और सामाजिक बड़ा परिवर्तन का आसार दिख रहा है। मोदी जी तो जो जाति जनगणना कैबिनेट में जो फैसला लिए है, सामाजिक जागृति जो फैल रही है, इसके वजह से दबाव समूह बढ़ रहा है। इसलिए इतनी कमी को छुपाने के लिए मोदी जी ने कैबिनेट में फैसला किया है। नाइस मूवी यू मेड देयर। Coming from you, it means a lot to me. अति पिछड़ा वर्ग से आते हैं, जिसकी बिहार में आबादी 38% है, लेकिन 38% आबादी को बिहार के किसी दल ने कोई तरजीह नहीं दिया, कोई महत्व नहीं दिया जितना राहुल जी अकेले दे रहे हैं। इसलिए हम लोग राहुल जी के कार्यक्रम में आज ही नहीं, आगे भी जो प्रोग्राम होगा उनके साथ कदम से कदम मिला के डटे रहेंगे। एक्साइटेड है पिक्चर देखने के लिए? मैं भी काफी एक्साइटेड हूँ। 40% जो आबादी है, जो फूले की आबादी है, उनके लिए जो काम होना है वो काम नहीं हुआ है। उन्हीं कामों को करने के लिए हम लोग संकल्प लेने के लिए इस फूले मूवी को देखेंगे और एक साथ ये संकल्पित होकर राहुल जी की अगुवाई में हम लोग आगे बढ़ेंगे और उनकी हिस्सेदारी देने में हम लोग काम करेंगे, जिसकी हिस्सेदारी अभी तक स्वतंत्र भारत की राजनीति में और सामाजिक स्तर पर नहीं मिला है। और समाज के लोगों में इस भावना को देने के लिए कि फूले की क्या सार्थकता हो सकती है फूले फिल्म की, आज एक बार फिर से विचार करने का ये क्षण है। जाति जनगणना के बारे में तो आप जानते हैं, हम देश में पूरा प्रेशर डाले हैं कि नरेंद्र मोदी जी जाति जनगणना करें। जाति जनगणना सिर्फ सर्वे नहीं है, जाति जनगणना अगर ठीक से किया जाए, लोगों से सवाल पूछकर डेवलप किए जाएं, अगर उस इंफॉर्मेशन को ठीक से उसका प्रयोग किया जाए तो ये विकास का एक नया विजन, एक नया तरीका है। इसीलिए हम जाति जनगणना को करवाना चाह रहे हैं। तेलंगाना में हमने किया है और बड़ी सरप्राइजिंग चीजें निकली हैं। प्राइवेट अस्पताल के मालिक देख लीजिए, एजुकेशन सिस्टम देख लीजिए, स्कूल्स कॉलेजेस के मालिक देख लीजिए, 90% उसमें है ही नहीं। मतलब जो हिंदुस्तान का धन है और सचमुच में रिप्रेजेंटेशन की बात होती है वो जरूरी है, मगर रिप्रेजेंटेशन के लिए जो इकोनॉमी है, जो धन है, उसकी भी जरूरत होती है। तो फाइनेंशियल सिस्टम में 90% है ही नहीं। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं इस देश में जात है ही नहीं, चुनाव जीतने के लिए कहते हैं मैं ओबीसी हूँ और उसके बाद कहते हैं इस देश में बस सिर्फ 4 जाते हैं। तो आपके ऊपर दलित, आदिवासी, अति पिछड़ा, माइनॉरिटीज, आपके ऊपर भयंकर आक्रमण हो रहा है हर साइड से। और इसलिए मैं यहाँ ये पिक्चर देखने आया हूँ कि आपकी जो हिस्ट्री है, आपका जो कल्चर है, आपका जो ट्रेडिशन है, उसको मिटाया जा रहा है। तो राहुल गांधी जी फूले मूवी को देखने पहुंचे थे। राहुल गांधी जी ने फूले मूवी को देखा। अब राहुल गांधी जी ने ये कहा कि फूले मूवी को सबको देखना चाहिए, लेकिन मैं बता दूं कि ये जो फूले मूवी है, ये बिहार के इलेक्शन में क्या कांग्रेस को मदद करेगी जीतने में या ज्यादा सीट लाने में, कांग्रेस और आरजेडी गठबंधन को? तो मैं बता दूं, यस। अगर आप देखोगे तो बिहार में अच्छी खासी पिछड़े वर्ग की आबादी है और जैसे इस वीडियो में एक आदमी ने कहा, करीब 38% लोग पिछड़ी जाति से बिलोंग करते हैं बिहार में। यही वजह है कि राहुल गांधी जी लोगों को कह रहे हैं कि फूले मूवी देखनी चाहिए। अब फूले मूवी से लोगों के बीच में ये भी संदेश पहुंचेगा कि जातिगत जनगणना का जो मुद्दा है, जो राहुल गांधी जी बार बार उठा रहे, वो क्यों जरूरी है और क्यों जातिगत जनगणना होनी चाहिए। ये मुद्दा जो है राहुल गांधी जी का है, वो जनता के बीच में पहुंचेगा। इसीलिए राहुल गांधी जी बार बार कह रहे हैं कि फूले मूवी को लोगों को देखना चाहिए। अब बिहार में ये मूवी का क्या इम्पैक्ट हो सकता है? तो अगर राहुल गांधी जी अपना जो संदेश है वो पहुंचाने में कामयाब रहे, बिहार में जो पिछड़ा वर्ग है उसे नजरअंदाज किया गया है, यह मैसेज अगर पहुंचाने में राहुल गांधी जी कामयाब रहते हैं तो कांग्रेस को अच्छी खासी सीटें मिल सकती है। जैसे लोकसभा इलेक्शन में कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया बिहार में, वैसा ही प्रदर्शन हो सकता है कि बिहार में विधानसभा चुनाव में भी हो। विधानसभा चुनाव में ऐसा लग रहा है कि ये बार बिहार में जो है वो परिवर्तन आएगा, लेकिन हो सकता है कि बिहार में बीजेपी और एनडीए की सरकार वापस बने, क्योंकि बिहार में एनडीए की सरकार ने जो शराबबंदी की है वो एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है और मोस्टली नीतीश कुमार जी को शराबबंदी के टॉपिक पे बहुत ही अच्छे खासे वोट मिलते हैं। तो हो सकता है ये बार भी जो शराबबंदी का मुद्दा है वो आगे बढ़े। और वहीं पर प्रशांत किशोर तो ये कहता है कि शराबबंदी जो है उसे खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि बिहार में शराबबंदी है
फिर भी जहरीली शराब पी के लोग मर रहे हैं। ये प्रशांत किशोर का कहना है। अब वहीं पे आरजेडी और कांग्रेस जो है वो भी शराबबंदी के साथ, उन्होंने भी कहा है कि अगर हमारी सरकार आती है तो भी शराबबंदी रहेगी। जैसे कश्मीर फाइल्स जो फिल्म थी लोग कह रहे थे वो बीजेपी को मदद करेगी, वैसे ही ये जो फिल्म है फूले मूवी, वो ऐसा लगता है कि जो कांग्रेस और अपोजिशन है उसको मदद कर सकती है। लेकिन बिहार में क्या ये मूवी सच में राहुल गांधी जी को जीत दिला पाएगी या तो कांग्रेस पार्टी की सीट बढ़ा पाएगी या नहीं, ये तो वक्त बताएगा। आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद।